हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। सो आज हिंडाल्को के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। स्टॉक के अंदर अचानक से एक फॉल आया है। लोगों को लग रहा है ये अचानक से फॉल आ चुका है, बट इट इज नॉट अचानक से फॉल। ये एक प्री प्लान्ड फॉल था, जो डिमांड एंड सप्लाई जोन के हिसाब से आप देख सकते हो। वो मैं एक्सप्लेन करूंगा वीडियो के अंदर। पूरा एग्जैक्टली जब भी स्टॉक सप्लाई जोन में गया है ना, वो वहीं से गिर गया है एग्जैक्टली। और अब हम इसको कहाँ पे बाई करेंगे? वो हमारे डिमांड जोन क्या होंगे? दोनों के दोनों डिमांड जोन ये स्टॉक के अंदर सेफ डिमांड जोन ही है। कोई एग्रेसिव डिमांड जोन्स नहीं है। तो हम लोग दोनों लेवल्स को, दोनों डिमांड जोन्स को एकदम ध्यान से देखेंगे और देखेंगे कि कैसे प्राइस वहां से रिएक्ट करता है। पहले यहाँ ये करंट मंथ का कैंडल है, फेब्रुआरी मंथ का। इसमें आप देखोगे तो आपको एक मेजर फॉल दिखेगा। इफ यू गो टू डेली चार्ट, डेली चार्ट में आपको आज के दिन के ऊपर नियरली 12.5% का फॉल आपको हिंडल्को के अंदर दिख रहा है आज के दिन के ऊपर, अलोंग विथ वॉल्यूम्स। अब ये फॉल कैसे आया, किधर से आया? एकदम से आ गया कि ये प्री प्लान्ड हो चुका था पहले कि ये गिरने वाला है? तो चलिए ये अपन चार्ट्स पे देखने चलेंगे, सप्लाई एंड डिमांड जोन्स के ऊपर। पहले वापिस से हम लोग मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। पहले हम लोग एक सप्लाई जोन ड्रॉ करेंगे। सप्लाई जोन क्या होता है? देखो, सप्लाई जोन ये चीज होती है कि आपका एक रेड कैंडल, एक बेस कैंडल। बेस कैंडल का मतलब होता है डोजी कैंडल, मतलब जहां पे बायर्स और सेलर्स दोनों लड़ रहे हैं और कोई भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में बंद नहीं कर पा रहा है कैंडल को। वो कैंडल होता है बेस कैंडल। और उसके बाद वापिस से अगर ड्रॉप कैंडल आती है, ड्रॉप कैंडल मींस लाल कलर की कैंडल। ड्रॉप, बेस, ड्रॉप। तो ये एक सप्लाई जोन का फॉर्मुलेशन हो जाता है। दूसरा सप्लाई जोन क्या होता है? रैली ड्रॉप। मतलब प्राइस थोड़ा ऊपर गया और पूरा कैंडल के साथ उसको रेड कैंडल से नीचे ले लिया। ये भी एक सप्लाई जोन होता है, रैली ड्रॉप। तीसरा सप्लाई जोन का क्या होता है? रैली, फिर बेस बनाया ऊपर की साइड पे या सेंटर पे, कहीं पे भी बना सकते हो। रैली, बेस, उसके बाद ड्रॉप। ये भी एक सप्लाई जोन है। तो यहाँ पे हम लोग थर्ड जो ऑप्शन है, रैली, बेस, ड्रॉप, वो सप्लाई जोन की बात करेंगे। और वो सप्लाई जोन के हिसाब से स्टॉक किधर से गिरा और स्टॉक कहाँ से एक्चुअली में गिरना ही चाहिए था, वो हम लोग पूरा ये स्टॉक के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो पहले जैसे मैंने बोला था, रैली, बेस, ड्रॉप, ये हम लोग को सप्लाई जोन के लिए काम आता है। एंड डिमांड जोन जब भी ढूंढना हो, रैली, बेस, रैली, या ड्रॉप, बेस, ड्रॉप, नीचे होता है बेस, रैली, या छोटा ड्रॉप एंड बड़ा रैली। तो ये तीन हो गए आपके डिमांड जोन के लिए, आगे के तीन हो गए आपके सप्लाई जोन के लिए। अगर आपको इसके अंदर पता नहीं चला, वापिस से एक बार रिवाइंड करिए वीडियो को, वापिस से देखिए, ड्रॉ करिए। ड्रॉ करोगे ग्रीन कैंडल कैसा, बेस कैंडल कैसा, तो आपको अच्छे से आइडिया आएगा कि किसको डिमांड जोन बोलते हैं, किसको सप्लाई जोन बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली चार्ट्स के ऊपर जाते हैं, हिंडल्को के। पहले हम लोग सप्लाई जोन ढूंढेंगे ये स्टॉक के अंदर। चलिए, तो मैंने बोला था ये, इसके लिए हम लोग थर्ड ऑप्शन ऑफ सप्लाई जोन ढूंढेंगे, विच इज रैली, बेस, रैली। तो वो चीज आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। ये यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हो, इट इज रैली, बेस। बेस में क्या हो गया कि बायर एंड सेलर दोनों ही लड़ रहे हैं, तो कोई भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में कैंडल बंद नहीं हो पा रही है, इसको बोलते हैं बेस। उसके बाद आ गया ड्रॉप। तो ये एक प्रॉपर एग्जांपल ऑफ सप्लाई जोन हो गया, फॉर्मिंग रैली, बेस, ड्रॉप का सप्लाई जोन बन गया। तो इसका ये ट्रिगर कब होता है? जब वापिस से प्राइस ये रेंज के अंदर आएगी, बेस की रेंज के अंदर आएगी, तो वहां पे सेलर्स के पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे और शेयर उधर से गिर जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि ये एक्चुअली में भी हुआ है ऐसा कि नहीं हुआ है। चलिए, तो इसके पहले हम लोग वापिस से ड्राइंग को हटा देते हैं और पहले सप्लाई जोन मार्क कर देते हैं। तो सप्लाई जोन वुड बी बेस कैंडल का लो और बेस कैंडल का हाई। ये आपका सप्लाई जोन बन गया। सप्लाई जोन मतलब डेंजर, डेंजर को हम लोग रेड के अंदर मार्क कर देते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी स्टॉक वो रेंज के अंदर आएगा तो वहां पे हमको बेचना है। अभी देखिए,
ये आपका रेंज हो गया 635 टू 556 का रेंज हो गया। अब वापिस से जब भी ये रेंज के अंदर स्टॉक जाएगा, वहां पे सेलर्स के पेंडिंग ऑर्डर ट्रिगर होंगे और स्टॉक वहां से नीचे गिर जाएगा। सिंपल लॉजिक। सप्लाई जोन में स्टॉक का प्राइस गया, वहां से सेलर्स के पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे, प्राइस सीधा नीचे। सिंपल। यहां तक आप मेरे साथ हो? चलिए अब देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। स्टॉक प्राइस उधर से गिर गया, फिर वहां से वो कंसोलिडेट होके वापिस से ऊपर गया। अब यहाँ पे देखिए, वापिस से जब स्टॉक ये रेंज के अंदर गया, वहां पे सेलर्स के पेंडिंग ऑर्डर्स ट्रिगर होने लग गए, और जैसे ही सेलर्स के पेंडिंग ऑर्डर ट्रिगर हुए, वहां से प्राइस नीचे गिर गया। और उसी का रीजन है आज 12% का फॉल। अब हम लोग डेली चार्ट्स के ऊपर जाते हैं कि ये फॉल किधर से बना, और इसका आप नॉर्मल अगर शॉर्ट बनाने का सोच रहे थे ये स्टॉक के अंदर, तो आप कहाँ पे बनाते? अभी देखो, ये दिस वाज द लेवल व्हेन आपका प्राइस सप्लाई जोन में वापस से आया डेली चार्ट्स के ऊपर। अभी नॉर्मली आप क्या करते हो कि जैसे ही सप्लाई जोन को छुआ, वैसे आप शॉर्ट बना देते हो, और आपका स्टॉप लॉस रखोगे जो हाई ऑफ द सप्लाई जोन है उसके 2-3 रुपए ऊपर। ये नॉर्मल स्टॉप लॉस कैसे रखते हैं उसका लॉजिक्स होता है। अभी आपने अगर जैसे ही वो सप्लाई जोन में एंटर किया, वैसे भी अगर आपने शॉर्ट किया हो, तो दैट वुड बी आपका शॉर्ट बना होगा कुछ 557 567 के बीच में। अभी आपका इसका स्टॉप लॉस क्या बन रहा था? 635 का लेवल्स। ठीक है, ये प्रॉपर अपना सप्लाई जोन के हिसाब से स्टॉप लॉस किधर होता है, आपको टारगेट का मतलब आपको एंट्री कहाँ पे लेना है। टारगेट तो देखो, वो टारगेट कौन डिटरमाइन करेगा? डिमांड जोन्स डिटरमाइन करेंगे। अगर वो डिमांड जोन के ऊपर प्राइस आके घूमा, तो फिर आपको अपना शॉर्ट पोजीशन काट लेना है, वरना आपको अपना शॉर्ट पोजीशन होल्ड करके रखना है। अभी यहाँ पे सप्लाई जोन ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका है, तो यहाँ पे हम लोग सेल के लिए नहीं देख रहे हैं। हम यहाँ पे किसके लिए दिख रहे हैं? हियर वी आर लुकिंग फॉर अ बाई जोन। तो हम लोग ये स्टॉक ये चार्ट्स के अंदर एक बाई जोन निकालने का ट्राई करेंगे कि कहाँ पे हम लोग खरीद सकते हैं। खरीदना तुरंत नहीं है, जैसे ही कैंडल घुस जाती है ऐसे खरीदने नहीं जाना है। आपको कैंडल के साथ साथ एक कंफर्मेशन भी चाहिए कि हाँ, इंस्टीट्यूशन का अभी पेंडिंग ऑर्डर ट्रिगर हो चुका है, तो अभी मैं भी इसके अंदर एंटर हो चुका हूँ। तो नॉर्मल एक चीज ये होता है कि जब भी इंस्टीट्यूशन का पेंडिंग ऑर्डर ट्रिगर होता है ना, वो लोग 10%, 5%, 6% के लिए नहीं जाते कोई भी ट्रेड के अंदर। दे आर लुकिंग फॉर अ बिग गेन्स। बिग गेन्स का मतलब होता है 20% के ऊपर आप कुछ भी मान के चल लो। तो स्टॉक 4% ऊपर हो गया उधर से, अभी मैं खरीदू कि नहीं खरीदू? अभी 5%, 4%, 3%। इंस्टीट्यूशंस ऑलवेज गो फॉर ग्रेटर देन 20%। नॉर्मली वो 40% के लिए जाते हैं, बट अब 20% के हिसाब से भी मान के चल सकते हो ऑन अ सेफर साइड। चलिए वापिस से आ जाते हैं। सप्लाई जोन में जैसे ही स्टॉक घुसा, वैसे ही यहाँ से उसको गिरना था, ये तय था। अगर नहीं गिरेगा तो फिर आगे देखते हैं कि उसके ऊपर कोई डिमांड जोन या ऐसा कुछ बना था कि नहीं बना था। बट ये केस में क्या हुआ? स्टॉक सप्लाई जोन में जाके ही गिर गया नीचे। जैसे कि आप देख रहे हो 557 567 के ऊपर भी अगर आपने शॉर्ट बनाया होता, आज वो उसका लो था 496। तो आप आराम से आप देखो तो आप 60 रुपए के आसपास कैप्चर कर चुके हो अभी तक। ये एक चीज। अभी हम वापिस से मंथली के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। स्टॉक यही से क्यों गिरा? ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि स्टॉक जाता तो और थोड़ा ऊपर जाता, थोड़ा नीचे से ही गिर जाता, थोड़ा ऊपर से गिरता, क्या हुआ? एकदम से ये रेंज के अंदर आके ही गिर गया। तो ये सप्लाई जोन का ताकत होता है कि जब भी स्टॉक सप्लाई जोन के अंदर जाता है, अगर वो उसके हाई को तोड़ नहीं पाया, वहीं से वो नीचे गिरेगा। जैसे ही वो एक्शन में जाएगा, उधर से तुरंत ट्रिगर होंगे सेलिंग ऑर्डर्स, और सीधा रिएक्शन आपको मार्केट के अंदर दिखने लग जाएगा। तो आपने ये जो आज गैप डाउन हुआ है 12% का, 14% का, वो आपने ऑलरेडी कैप्चर किया हुआ था इफ यू हैव ट्रेडेड एज पर सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। ठीक है, तो आपको अभी आपके सप्लाई जोन्स पता चल गए। अभी मैंने पहले भी बोला, हम लोग यहाँ पे सेलिंग का नहीं देख रहे, हम लोग कहाँ पे हम लोग बाई कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। चलिए, तो नाउ अगेन विल शिफ्ट टू वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम्स में अभी मैंने एक चीज ये बोला था, व्हाट इज अ डिमांड जोन? डिमांड जोन क्या होता है? रैली बेस्ड रैली, ड्रॉप एंड रैली, ड्रॉप बेस्ड रैली। तो यहाँ पे हम लोग रैली बेस्ड रैली के ऊपर डिमांड जोन निकालने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट डिमांड जोन विल बी बेस्ड ऑन रैली बेस्ड रैली। सेकेंड डिमांड जोन भी रैली बेस्ड रैली के ऊपर ही हम लोग फाइंड करेंगे, जिससे अपन को एक अच्छा खासा स्टॉक के बारे में यहाँ पे डिमांड जोन कैसे निकालते हैं उसका एक परफेक्ट एग्जांपल मिल जाएगा। और ये
मेरा कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप ये स्टॉक के अंदर प्रॉपर एनालिसिस रिसर्च करने के बाद ही लेना। चलिए, तो डिमांड जोन कैसे होता है? रैली बेस रैली, बिग ग्रीन मतलब ग्रीन प्रॉपर ग्रीन कैंडल, सेलर एंड बायर फाइट, उसके बाद वापिस से बायर विंस एंड अगेन अ गुड ग्रीन कैंडल। चलिए, तो वो किधर बना है? चलिए पहले पीछे पीछे देखने जाते हैं, ये करंट कैंडल है, वहां से पीछे देखने जाते हैं। चलो भाई, अगर इधर भी बना होता तो ये कैंडल ने इसको उड़ा दिया है, तो अभी ये हमारे कोई काम का नहीं है। ये रैली तीन बेस, ये रैली नहीं मान सकते इसको, लेस देन 50% का है। बट एज अ, क्या बोलते हैं हम लोग, एज अ सेफ इसको मान सकते हो आप रैली। बट फिर भी आप देखो, बेस 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 ये पूरा आज काट लिया है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉपर डिमांड जोन। आप इसको डिमांड जोन मान सकते हो, स्टॉक यहाँ से एक स्लाइट अपसाइड दे देगा, बट ऊपर से वापस से सेलिंग प्रेशर आ जाएगा और प्राइस एक्चुअल अपने सेफेस्ट डिमांड जोन के अंदर आके ही रुकेगी। उसके पहले आपको छोटे मोटे फॉल, छोटे मोटे राइज, छोटे मोटे फॉल के लिए अगर जाने हो तो इट डजेंट मेक सेंस। तो आप प्रॉपर एक सेफ डिमांड जोन का वेट करिए, एग्रेसिव भी जाने का जरूरत नहीं है। जब सेफ डिमांड जोन क्या होता है? सेफ डिमांड जोन वो होता है जो उधर फॉर्म होता है जहां पे उसके पीछे कुछ ना कुछ उसका हिस्ट्री रहा हो। अगर स्टॉक के अंदर कोई भी हिस्ट्री नहीं रहा हो बैक साइड के ऊपर, तो वो आपका सेफ डिमांड जोन नहीं कहलाया जाएगा, इट वुड बी योर रिस्की डिमांड जोन। तो हम लोग यहाँ पे सेफ डिमांड जोन की ओर ढूंढने के लिए जाएंगे। चलिए, तो हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे, अब और कैंडल्स देखते हैं। हाँ, तो जैसे ही हम लोग पीछे देख रहे हैं, हमको ये एक फॉर्मेशन दिख रहा है, ये एक फॉर्मेशन हम लोग को दिख रहा है विच इज रैली बेस रैली। ये प्रॉपर रैली बेस रैली का हम लोगों को डिमांड जोन यहाँ पे दिख रहा है, क्लियरली ऑन चार्ट्स दिख रहा है। तो पहले जैसे ही हमको ये दिखा, हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको मार्क कर देंगे। चलो, तो अब डिमांड जोन कैसे मार्क करना है? सेम, हाई ऑफ द बेस कैंडल से लो ऑफ द बेस कैंडल तक हम लोग को मार्क कर देना है। चलिए, तो सेम वही चीज हम लोग ये स्टॉक के अंदर भी कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों को एंट्री लेना है, तो जब भी स्टॉक के अंदर हम लोगों को अगर एंट्री लेना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? एंट्री लेने के लिए हम लोग उसको येलो में मार्क कर देंगे कि भाई इसके ऊपर अगर निकला तो हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे ये स्टॉक के अंदर। चलिए, बट मैंने एक चीज और भी बोला था, जैसे इसके अंदर घुसे वैसे ही मत टूट पड़ना, एक कंफर्मेशन का वेट करना। कंफर्मेशन आपको तभी मिलेगा जब आपको थोड़े बहुत वॉल्यूम्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। आप डिलीवरी वॉल्यूम्स देखने जाओगे तो वो आपको प्रॉपर दिखने लग जाएंगे। लाइक पहले डिलीवरी 20% 30% हो रहा था, बट एकदम से डिलीवरी वॉल्यूम्स बढ़ने लग गए और इट केम टू 40% 45%। तो आपको एक कंफर्मेशन चाहिए होता है। ऑलवेज कॉन्फ्लुएंस के साथ ट्रेड करिए, डायरेक्टली ही कोई भी स्टॉक के अंदर घुस जाओगे तो आप अटक सकते हो कहीं पे बीच में। चलिए, तो ये हम लोग को पहला डिमांड जोन मिल गया कि अगर स्टॉक प्राइस इधर आया और यहां से ही उसने वापस से अपना अपवर्ड जर्नी स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे हम लोग ये स्टॉक के अंदर एंट्री ले सकते हैं। चलिए, एक और डिमांड जोन यहाँ पे बन रहा है, उसके पहले हम लोग वापस से पीछे जाएंगे कि कहाँ पे बन रहा है। चलिए, चलिए, तो ये जाते गए जाते गए, हाँ अगर ये होता तो ये ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, अब कोई काम का नहीं है। दिस इज नॉट अ प्रॉपर डिमांड जोन, इसको भी जान दो। आगे चलते हैं, दिस इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉपर डिमांड जोन, क्योंकि ये बेस कैंडल थोड़ा 50% के ऊपर दिख रहा है, तो इसको भी जान देते हैं। हाँ, हम लोगों को और एक चीज मिला, ये वाला। हाँ, चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों को और एक डिमांड जोन मिल गया है, सेम रैली बेस रैली। देखो, मैंने प्रॉपर बोला था, एक ग्रीन कैंडल फॉलोड बाय अ फाइट, अब बायर जीत गया और स्टॉक उसको ऊपर लेके जाएगा। सो दिस इज रैली बेस रैली। और एक डिमांड जोन आपको मिल गया है, तो अगर स्टॉक ने ये डिमांड जोन को रिस्पेक्ट नहीं किया, ये डिमांड जोन को तोड़ दिया एक ही दिन में, मतलब एक ही कैंडल के अंदर उसको तोड़ के खत्म कर दिया, तो हम लोग यहाँ पे कोई एंट्री ले लेंगे, विल वेट फॉर वन मोर डिमांड जोन जो यहाँ पे बन रहा है। चलिए, तो अब वो डिमांड जोन हम लोग पहले ड्रॉ भी कर लेते हैं, उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा बात भी कर लेते हैं। चलिए, तो ये डिमांड जोन आपका बन रहा है इन द रेंज ऑफ 429 टू 417 रुपीज के बीच में, आपका ये डिमांड जोन बन रहा है। चलिए, अभी आपको ये स्टॉक के अंदर क्या करना है? पहली तो बात ये कि अगर स्टॉक ये रेंज के अंदर आया 491 से 477, स्टॉक यहां से स्टेबल हुआ और स्टॉक ने उसका अपवर्ड राइजिंग स्टार्ट कर दिया, और
477.85, अगर आपको एग्जैक्ट लेवल चाहिए तो वो आता है 482.45, नहीं 478.15। अगर 478.15 का लेवल नहीं टूटा और कंसोलिडेट होके ऊपर चला गया तो इंस्टीट्यूशंस ने इसके अंदर एंट्री ले लिया है। अब ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा। ये आपका प्रीवियस डिमांड जोन के अंदर एंट्री थी, जैसे ही एंट्री ली पेंडिंग ऑर्डर्स बायर्स के ट्रिगर हो गए अब की बार, और अब बायर्स के पेंडिंग ऑर्डर ट्रिगर हो गए तो वो प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे। अभी दूसरा सिनेरियो, अगर कल की कैंडल ने तोड़ दिया 478.15 को, तो क्या होगा, ये डिमांड जोन खत्म हो जाएगा। अब ये डिमांड जोन पे जितने भी पेंडिंग ऑर्डर्स है बायर्स वाले, वो सारे ट्रिगर हो चुके हैं, फिर भी वो प्राइस को नीचे ही रखे हुए हैं, तो यहाँ पे हमारा कोई एंट्री नहीं बनेगा। और हम लोग ये इसके अंदर एंट्री लेंगे भी नहीं अगर ये टूट गया तो हम लोग क्या करेंगे, वापिस से चार्ट को वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करेंगे, बैठे रहेंगे, देखेंगे कि अब ये 429 से 417 के लेवल के बीच में क्या कर रही है। सिंपल। जैसे ही ये 429 417 के लेवल के बीच में आई, वहां से एक कंसोलिडेशन किया और वापस से उसका अपर जर्नी स्टार्ट किया, दिस इज वेयर इंस्टीट्यूशंस ने एंट्री ले लिया है। अब आप भी एंट्री ले लो और पूरा रैली राइड करो इंस्टीट्यूशंस के साथ। तो ये हिंडाल्को के बारे में एक शॉर्ट एंड स्क्रिप्ट एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल आपके लिए एक कंटेंट बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई जोन्स। पहले गिरा कैसे, तो के स्टॉक वापस से अपने सप्लाई जोन के अंदर गया, जैसे ही सप्लाई जोन के अंदर गया प्राइस वहां से डाउनवर्ड, सेलर्स के पेंडिंग ऑर्डर ट्रिगर हो गए, प्राइस वहां से नीचे आ गई। उसके बाद क्या हुआ, अभी हम लोग देखेंगे कि भाई अब हम लोग एंट्री कहाँ पे ले सकते हैं। तो हम लोग आए और एक छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, हम लोग आए वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर और देखने हम लोग वी आर एनालाइजिंग कि अभी यहाँ पे डिमांड जोन्स कहाँ पे बन रहे हैं जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स हो सकते हैं पेंडिंग। तो उसके ऊपर से हमने दो लेवल्स निकाले, एक 491 से 477, दूसरा 429 टू 417। अगर ये 491 से 477 के बीच में ही यहाँ से ही अगर प्राइस ऊपर चला गया वापस, तो ये वाला डिमांड जोन एक्टिवेट हो चुका है। 421 429 417 अब कोई काम का नहीं है और आपको इंस्टीट्यूशन के साथ वापस से एंट्री ले लेना है। नॉर्मली एक चीज और याद रखना, कोई भी स्टॉक 13% 14% नीचे होगा, रिटेलर्स अपना हाथ नहीं डालेंगे उसके अंदर, इंस्टीट्यूशंस ही अपना हाथ डालेंगे उसके अंदर, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस का डिमांड जोन होता है वहां पे, इसीलिए प्राइस को नीचे लाया जाता है, वैसे ही प्राइस नीचे नहीं आता। दूसरी चीज क्या थी, अगर 478.15 का लेवल भी टूट गया, एक ही कैंडल के अंदर उसको भी सफाया कर दिया, तो वहां पे जितने भी बायर्स के पेंडिंग ऑर्डर से वो ट्रिगर हो गए, बट वो प्राइस को ऊपर लेके नहीं जा पाया, तो अभी क्या, वो अभी भी सेलर स्ट्रांग है। तो अभी आप क्या करोगे, दूसरे डिमांड जोन का वेट करोगे। प्राइस अगर यहाँ पे आया, यहाँ से कंसोलिडेट होकर वापिस से ऊपर बनना स्टार्ट किया, तो मैं अपना एंट्री लूंगा, वरना मैं बैठे रहूंगा। हमारे पास और भी स्टॉक्स है, हम लोग और स्टॉक्स में ट्रेड कर लेंगे। यहाँ पे वी विल ओनली ट्रेड बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई जोन्स। यहाँ पे कोई सपोर्ट कोई रेजिस्टेंस काम नहीं आता है, डिमांड एंड सप्लाई जोन्स ही है जो है। स्टॉक प्राइस सप्लाई जोन से ही गिरेगा, स्टॉक प्राइस डिमांड जोन में आके ही बढ़ेगा। ये जितना जल्दी आप अपने दिमाग को, इस साइकोलॉजी को इसके हिसाब से ट्रेन कर सकते हो, वो आपके लिए बेटर है। डिमांड जोन से खरीदना है, सप्लाई जोन पे बेचना है। और मैं इसके ऊपर और एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा कि डिमांड जोन्स कैसे क्या होता है, सप्लाई जोन्स क्या होता है। तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो वीडियो के बारे में। और अगर आपको ये कंटेंट थोड़ा वैल्यूएबल भी लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि आपका भला होगा उनका भी भला होगा। और कोई भी हालत में आप कुछ भी हो जाए, ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मेरे को पता चले कि कौन कौन ये वीडियो को यहाँ एंड तक देख रहा है और कौन इसको लर्न करने के लिए आगे देख रहा है कि सप्लाई जोन क्या होता है और डिमांड जोन क्या होता है। तो ये हमारा हिंडाल्को के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो था। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। गुड बाय, जय हिंद।